मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आज हम देखेंगे कि प्रायिकता के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि S में अवयवों की संख्या N(S) होता है और किसी घटना E के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या N(E) हो तो घटना E की जो प्रायिकता होगी P(E) = घटना E में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बट्टा प्रतिदर्श समष्टि S में बिंदुओं की संख्या का जो ये अनुपात है, इसे हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और एक अलग अगर गणितीय परिभाषा होगी, यदि कोई घटना E है A विधि से घट रही है और कोई घटना B विधि से घट नहीं रही है, तो A विधि से जो घटने वाली घटना है उसकी प्रायिकता होगी A/A+B और कोई उसी घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता होगी वो B/A+B, क्योंकि हमने घटना के घटित होने के लिए A बोला था, A विधि से घट रही है और कोई B विधि से नहीं घट रही है बोल रहे हैं, तो नहीं घटने के लिए आएगा B/A+B। तो या फिर इसी का होगा P(E) = अनुकूल P(E) = अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे में कुल स्थितियों की संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने परिभाषा देखी। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न है, एक पासा अगर फेंका जाता है, यदि 1 या 2 दर्शाता है तो सिक्का उछाला जाता है। इस परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सलूशन देखते हैं। एक पासे को हम फेंक रहे हैं, एक पासा फेंका जाता है, तो अब कितनी संभावनाएं होंगी उसमें? S = 1 से लेकर 6 तक के अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 ये 6। इसको मैं S1 ले रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर में पहले पासा फेंक रहे हैं, फिर सिक्का सेकंड टाइम में। और जब सिक्के को उछालते हैं तो जब सिक्का उछाला जाता है, एक ही सिक्का है तो यहाँ मैं एक शब्द लिख देती हूँ, ए उछाला जाता है, तब S2 बराबर एक हेड आएगा, ये टेल आएगा, H और T 2 संभावनाएं हुई। ठीक, तो इनका अभिष्ट प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा लिखा है। अतः अभिष्ट प्रतिदर्श समष्टि ये होगा S = 1 H हो जाएगा और 1 के साथ T, 2 के साथ H, फिर 2 और T लेते जाएंगे, 3 और H नहीं, यहाँ पे 1H होगा, 1T होगा, 2H होगा, 2T होगा, और इसके बाद ये 3, फिर 4, 5 और 6 ये हो जाएंगे इनके प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार उसके ऊपरी फलक पर प्राप्त संख्याओं को लिखा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, A में जो है दोनों अंक विषम हो, B में दोनों अंक सम हो और C में अंकों का योग 6 से कम होना चाहिए। तब A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A यूनियन C और A इंटरसेक्शन C को ज्ञात करना है और बताइए कि कौन सा युग्म परस्पर अपवर्जी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 2 पासे को एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, मतलब एक पासा को 2 बार फेंक रहे हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तब प्रतिदर्श क्या होगा? तब प्रतिदर्श समष्टि होगी S = होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
एंड 1 6। ये हो गया। अब 2 के साथ भी लेंगे 2 1 2 2 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। अब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हो गए। ये तो हो गया कि एक पासा 2 बार फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि ये होगी। अब इसमें हमारा पहले में बोला था ए के दोनों अंक विषम हो। ए के दोनों अंक विषम, ये लिख देती हूँ, दोनों अंक विषम विषम है। तो विषम स्थिति में जो होंगे वो उसको लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1, एक 1 1 आएगा, 1 3, एक 1 3, फिर 1 5, ये हमारा 1 5 भी आएगा, 1 5, फिर यहाँ पे 2 सामने सम हो गया इसलिए उसको नहीं लेंगे। फिर 3 1 होगा, 3 1 3 3 3 5 3 5 हो गया। अब यहाँ भी ये तो सम जा रहा है, यहाँ फिर यहाँ से लेना 5 से लेना पड़ेगा, 5 1 5 3 5 5। ये हो गए जब दोनों अंक विषम हो। तो ये इनमें सभी अंक दोनों ही क्या है, विषम है। तो ये हमारा पहला भी हो गया। अब सेकंड में बोल रहा है बी दोनों अंक सम हो, दोनों अंक सम, दोनों अंक सम हो। तो क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। सम वाला ये में होगा, ये दोनों सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, फिर इसमें ये सम है, ये सब स्थिति आ जाएगी। तो इनको भी लिख लेते हैं जब दोनों ही सम है। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 2 4 2 6 और फिर 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6। ये हो गया, ये एक आंसर हो गया। ये पहला वाला था, इसका ये दूसरा वाला। अब थर्ड स्थिति में बोल रहा है कि सी अंकों का योग 6 से कम। सी में बोल रहे हैं अंकों का योग 6 से कम, 6 से कम है। तो क्या करेंगे, 6 से कम वाली जो भी स्थिति बनेंगी उनको लेंगे। 6 से कम में हो रहा है 1 1, इसको भी जोड़े तो 2 होता जो 6 से कम है। फिर 1 2 ले लिए, ये भी कम, 1 3 1 4, जो 6 से कम वाले होंगे जितना वो सारा मान, 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 4 1। बाकी जो स्थितियां हैं वो 6 से 6 आ रहा है या 6 से ज्यादा आ रहा है तो हम उनको नहीं लेंगे। ये आंसर हो गया जब जिसमें अंकों का योग 6 से कम है। ठीक, ये भी हो गया। अब यूनियन निकालने बोला था ना, ए यूनियन बी। तो बी निकालना है, ए और बी में जो भी है उन सबको मिला के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 1 3 1 5 और इसमें जो है 2 वाला है ना, इसको भी लिख लेती हूँ। 2 2 2 2 1 आएगा पहले, 2 1 2 2 2 2 6 2 6 और उसके बाद फिर 3 वाले उधर में जो रह गए थे उनको लिखूंगी।
ये होगा 3 1 3 3 3 5 4। अब इसमें जो रह गया था 4 2 से 4 2 4 4 4 6। फिर उसमें 5 वाला था 5 1 5 3 5 5। और इसमें रह गया था 6 वाले ना 6 2 6 4 एंड 6 6। दोनों को मिला के यूनियन मतलब उसमें और इसमें के जो भी मान है सबको मिला के लिखना रहता है। ए यूनियन बी निकल गया, वो तो हो गया। अब हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी निकल गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो निकालना है। हम ए के जो मान देख रहे हैं और बी के जो मान देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में ये ए की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। ए इंटरसेक्शन बी माने दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं, पर हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब दोनों में कुछ भी नहीं है मतलब 5 ले लेंगे। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए और सी में जो कॉमन है उनको लिख देंगे। तो ये है 1 1 1 2 1 3। दोनों में जो मिला के मैं लिख रही हूँ 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 5 4 1 फिर 5 1 5 3 5 5। ये हो जाएंगे। तो अब ये यूनियन सी भी निकल गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ए और सी में जो कॉमन रहेगा उनको लेंगे। तो दोनों में 1 1 कॉमन दिख रहा है और 1 3 और 3 1। तो ये आ गया। और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी, बी और सी में पुनः कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 5 है। तो यहाँ आया कि ए और बी, ए और बी, बी और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं।